ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, तो पहला भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन है अलग अलग क्वांटिटी के साथ। मैंने जो पीछे कराया था उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पहला है आई और एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया के बीच में डिफरेंट रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन है, डिफरेंट रिलेशन, अलग अलग रिलेशन कर रहे हैं। पहला भैया एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया के बीच में, किसमें? एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, आई क्या है इनर्शिया, इसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो भैया आपको पता है एल इक्वल्स में क्या होता है, मैंने बताया था पी आर क्रॉस पी साइन थीटा। यहां पर थीटा हम क्या लेके चल रहे हैं 90 डिग्री, तो ये क्या होगा एल इक्वल्स में आर पी हो जाएगा। एल क्या होता है आर, पी क्या होता है भैया मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, और अगर मैं बोलूं तो वी क्या होता है ओमेगा इंटू में आर, क्या होता है? तो एल इक्वल्स में आर एम ओमेगा इंटू में आर। ठीक है, तो एल क्या होगा एम आर इंटू में आर क्या होगा आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा, तो ये आएगा एल इक्वल्स टू में ओमेगा, ये क्या होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो अगर आपको ओमेगा दे रखा है आई दे रखा है तो आप किसी का एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो आपको पता है टॉर्क क्या होता है आर एफ साइन थीटा। आपको पता है थीटा क्या है भैया 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आर एफ की वैल्यू क्या है भैया मास इंटू में एक्सेलरेशन, बॉडी का मास और उसका लीनियर एक्सेलरेशन, और साइन 91 होता है, तो टॉर्क आर एम, एक्सेलरेशन क्या है भैया अल्फा इंटू में आर, पीछे लिखवाया था ना अल्फा इंटू में आर, तो टॉर्क क्या होगा एम आर गुणे में आर क्या होगा आर स्क्वायर इंटू में अल्फा, तो क्या होगा टॉर्क इक्वल्स टू में आई इंटू में अल्फा। ठीक है, तीसरा रिलेशन है आपका, ये ध्यान रखना अगर आपको आई रखा है अल्फा रखा तो आप इस तरीके से टॉर्क निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड इनर्शिया, तो आपको पता है काइनेटिक क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पार्टिकल का मास इंटू में उसकी वेलोसिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहा हूँ सबके लिए वैलिड रहेगा। ये आर उसका डिस्टेंस है, एम क्या है इसका मास है, वी इसकी वेलोसिटी है, अल्फा इसका एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और ए क्या है इसका लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है भैया ये चीज ध्यान में रखना। तो भैया क्या हुआ के इक्वल्स टू में हाफ एम, वेलोसिटी क्या होती है भैया अभी आपको पीछे बताया था वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो के इक्वल्स में क्या होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, के इक्वल्स में हाफ एम आर स्क्वायर क्या होता है आई होता है ओमेगा स्क्वायर, तो आपकी काइनेटिक निकल आएगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, फटाफट फोटो ले। ठीक है, क्या हुआ दे दे दे, भूल गया था क्या देना? अगली बार लगा लेना, चले जाना। हो गया बेटो तू। ठीक है, अब देखिए पहले डेरिवेशन थी सबकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कि भैया सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए। खैर ये डेरिवेशन हट गई है, वरना अगर डेरिवेशन होती तो कम से कम 1 महीने चलता है चैप्टर। ठीक है भैया, तो आपको जो मैं दे रहा हूँ ठीक है भैया उन सारी चीजों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहने चाहिए, और उसी के बेसिस पे हम अभी दो इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम करेंगे, जिसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहते हैं। वो कल ही कराऊंगा, अभी मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूँ, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है भैया, तो बॉडी कौन कौन सी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी। पहला क्या है भैया रिंग। ठीक है भैया, रिंग से ये रिंग है आपकी, इस रिंग की रेडियस क्या है आर है, और आप इस रिंग को ऐसे घुमा रहे हो। ठीक है भैया, इस रिंग को ऐसे घुमा रहे हो, इसका मास क्या है एम है, क्या है एम है, ओमेगा स्पीड से घुमा रहे हो, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बॉडी है और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो इसका इसका अगर आप एक रिंग को ऐसे घुमाओगे ना बीच में चक्कर की तरह, ठीक है भैया, तो इसका इनर्शिया होगा हाफ सॉरी एम आर स्क्वायर, क्या होगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा अगर आप इस रिंग को ही इस डायमीटर के अलॉन्ग घुमाओगे जिसकी रेडियस क्या है भैया आर है और मास क्या है एम है, इस डायमीटर के ऐसे करके रिंग ऐसे है ना उसको ऐसे से घुमाओ। ठीक है, तो इसका इनर्शिया क्या होगा भैया आपका हाफ एम आर स्क्वायर, क्या होगा हाफ हाफ एम आर स्क्वायर। तीसरा है भैया डिस्क, क्या है डिस्क, डिस्क ऐसे होती है ऐसी सॉलिड होती है अंदर से पीछे, अगर आप ऐसे घुमा रहे हो उसके एक्सिस से तो इसका मास एम है, इसकी रेडियस क्या है आर है, तो इसका इनर्शिया होगा हाफ
mr²। अगर आप इस डिस्क को ऐसे ही घुमा रहे हो, ये डिस्क है आपकी, और आप इसको डायमीटर के अलॉन्ग घुमा रहे हो ऐसे करके डिस्क ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो इसका इनर्शिया होगा 1/4 mr²। क्या होगा? 1/4 mr²। पांचवा है सिलेंडर। कौन सा? होलो। क्या है? होलो सिलेंडर है। अगर आप उसके एक्सिस से, होलो सिलेंडर के ऐसे एक्सिस से घुमा रहे हो विद ओमेगा वेलोसिटी, इसकी रेडियस क्या है? r है, इसका मास क्या है? m है, तो इसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा? my हाफ mr²। ठीक है भैया। अगर आप सॉलिड सिलेंडर लेते हो, सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर है, और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो ओमेगा से, ठीक है, रेडियस इसकी r है, ठीक है भैया, तो इसका इनर्शिया क्या होगा? 1/4, सॉरी 1/2। अच्छा, होलो का तो mr² होता है, ठीक है, होलो का mr², इसका 1/2 mr² होगा, ठीक है भैया। एक रॉड है, रॉड है, ठीक है, सॉलिड रॉड है, इसकी लेंथ क्या है भैया? l है, इसका मास क्या है? m है। इसको अगर आप बीच में से घुमाओगे, इसको सेंटर से, तो इसका इनर्शिया आएगा 1/12 ml², ठीक है भैया। ये आपकी आठवां क्या है भैया? एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है भैया, सॉलिड स्फीयर है, तो आप कहीं से भी घुमा लो, जिसकी रेडियस क्या है भैया? r है, और इसका मास क्या है? m है, तो इसका हो जाएगा 2/5 mr²। ये चीजें ध्यान रखना भैया, फोटो ले लीजिए। इसका इनर्शिया सबके याद होना चाहिए। कल हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये कल चैप्टर क्या होगा? फिनिश हो जाएगा, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का जो इनर्शिया होता है ना, कहीं से भी घुमाओगे तो 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर। शॉर्टपुट देगा, शॉर्टपुट, ठीक है, मिलते हैं भैया।